तुमने वो प्यारी कहानी सुनी ना कि तुलसीदास सोते और धनुर्धानी राम द्वार पर खड़े होकर पहरा देते। वो प्रतीकात्मक है। जिसने सब परमात्मा पे छोड़ दिया उसकी चौकीदारी परमात्मा करता है। तुम जब तक अपनी चौकीदारी खुद करती हो खतरे में हो, तब तक शैतान तुम्हें सताएगा और शैतान तुमसे जीतेगा। तुम शैतान से क्या बचोगे? उसके रास्ते बड़े सूक्ष्म। संत वही जिसमें प्रार्थना अपने से हो रही हो, जिसके होने में प्रार्थना हो, जिसके उठने बैठने में प्रार्थना हो, जिसकी आंखें झपके तो पूजा हो जाए, जिसके पास तुम जाओ तो तुम्हें परमात्मा पहरा देता हुआ मालूम पड़े। प्रभु के स्मरण के अतिरिक्त और कोई धन नहीं और कोई लाभ नहीं। फिर जिसको लेना हो ले ले, रुकावट जरा भी नहीं, कोई रोक नहीं रहा, तुम अपने ही हाथ से नहीं ले रहे। इसे ख्याल में रखना। जीसस ने कहा है, knock and the door shall be opened unto you, ask and it shall be given। मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। राबिया ने तो कहा है, द्वार बंद ही नहीं है, खटखटाओ भी मत, आंख खोलो, द्वार खुले। एक क्षण की भी देर नहीं होती, मगर तुम चाहते नहीं। तुम कुछ कूड़ा कचरा चाहते हो। कोई धन के लिए दौड़ रहा, कोई पद के लिए दौड़ रहा, परमात्मा के लिए कौन दौड़ता? कभी कभी तुम परमात्मा की याद भी करते हो तो पद के लिए। चुनाव में खड़े हो गए तो जाके हनुमान जी को समझाते हो कि महाराज जरा ख्याल रखना, नारियल चढ़ाऊंगा। जब चुनाव में खड़े हो गए तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते, मस्जिद मंदिर पूजा पाठ करने लगते, साधु संतों के पास जाने लगते। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं कि महाराज चुनाव में खड़े आशीर्वाद चाहिए। मुझे क्यों झंझट में डालते हो? तुम पाप करो, मुझको भी फंसाओगे। जिस दिन चुनाव छोड़ना हो उस दिन आ जाना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। करिए चुनाव के लिए तो आशीर्वाद मत लो, क्योंकि फिर तुम जो करोगे उसका भी जुम्मा मेरा हो जाए। जो देर करेगा वो व्यर्थ ही दुख पाता है, क्योंकि जब तक तुमने नहीं लूटा परमात्मा को तब तक तुम दुख में रहोगे, नरक में रहोगे। लोग सोचते हैं नरक कहीं और है, तुम जहां हो ये नरक है। जब तक परमात्मा नहीं लूटा तब तक तुम नरक में हो। ये भी खूब मजेदार तरकीब पंडितों ने खोजी कि नरक कहीं दूर जमीन के पाताल में, तुम कभी जाओगे नरक में। ये भी खूब मजेदार तरकीब, इससे तुम निश्चिंत हो गए। तुम कहते हम थोड़ी नरक में, नरक में तुम हो। मैंने सुना है एक आदमी मरा, जब वो नरक पहुंचा तो बड़ा हैरान हुआ। वहां तो हालतें बड़ी अच्छी थी, तो उसने पूछताछ की, शैतान के पास गया कि हमने तो बड़ी बदनामी सुनी नरक की, यहाँ की हालतें तो बड़ी अच्छी, पृथ्वी पे हालतें इससे ज्यादा खराब है। शैतान ने कहा कि वो पंडितों की तरकीब है, अंत असलियत यही है कि नरक वही। तुम जरा देखो तो अपने चारों तरफ, अपने भीतर, अपने बाहर, और क्या नरक होगा? और क्या बुरा हो सकता है? इससे ज्यादा और क्या पीड़ा हो सकती है जिसमें तुम गुजर रहे हो? जब तक परमात्मा नहीं तब तक नरक है, क्योंकि हजारों हजारों जन्मों के बाद आदमी मनुष्य होता है। 84 कोटियों के बाद आदमी मनुष्य होता है। 84 करोड़ योनियों के बाद एक बार आदमी उस वर्तुल में आता है, उस जगह आता है जहां मनुष्य होता है। जिससे चाक घूमता ना, जब पूरा चाक घूम जाता तब फिर आरा ऊपर आता है, फिर गया नीचे, तो फिर पूरा चाक घूमेगा तब ऊपर आएगा। पूरब के मनुष्यों ने संसार को गाड़ी के चाक की तरह देखा है। वो जो भारत के ध्वज पर चाक का निशान है, वो जिन्होंने चुन के रखा उनको शायद अंदाज भी ना हो कि वो किस लिए चाक का निशान है। वो बौद्ध चक्र है, वो अशोक ने अपने पत्थरों पर खुदवाया था।
प्रतीक है वो संसार का कि यहां सब चीज घूम जाती, पूरा घूमना पड़ता, फिर एक दफा चूके ऊपर आके तो फिर पूरा चक्कर, फिर पूरा चाक जब होगा तब फिर दोबारा लौटोगे, न मालूम कब दोबारा आदमी होगे। तुम्हारा जीवन नरक है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कब तक देखते रहोगे? पत्थर की मूर्त हो गए हो। थोड़े हिलो चलो, थोड़ा उठो, थोड़े जीवन को गति दो। प्रभु सामने खड़ा है, प्रभु चारों तरफ विराजमान है। इसकी स्मृति को जगाओ, इस आह्लाद को अपने भीतर उतरने दो। ये किरण तुम्हारे भीतर जाना चाहती है, ये किरण तुम्हारे अंधेरे को तोड़ना चाहती है, ये सूरज तुम्हारे भीतर प्रभात बनना चाहता है। आंख खोलो। और ऐसी भी बहुत देर हो चुकी, कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो, कितनी लंबी यात्रा तुमने की और सिर्फ धूल धमास के अतिरिक्त तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगा। धन लगा ही नहीं, धन लगता ही नहीं हाथ जब तक ध्यान न लगे। ध्यान कुंजी है धन की, असली धन की। असली धन यानी जो मिल जाए तो फिर कभी खोता नहीं। ये धन तो मिल मिल के खो जाता है, ये धन तो मिला भी तो ना मिला बराबर। धनी होके भी तुम देखते नहीं लोग कितने गरीब हैं, सब है उनके पास तो भीतर कुछ भी नहीं। भीतर कोरा सन्नाटा अंधेरा है, रुदन और आंसू भरे। बाहर तिजोरी भरती चली गई और भीतर आत्मा होती चली गई। जितनी तिजोरी भर ली है उतनी ही आत्मा बेच डाली। जीसस ने कहा है अपनी आत्मा को बेचकर अगर तूने सारे संसार को भी पा लिया तो क्या, तूने बड़ा गलत सौदा कर लिया। जागो, थोड़ा होश संभालो, थोड़े से कदम ठीक और मंजिल दूर नहीं, थोड़ा होश अडिग और मंजिल दूर नहीं, थोड़ी श्रद्धा की स्फुरना और मंजिल दूर नहीं। और नाव की पूजा में मत लगे रहना, मांझी को खोजो। लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले, न कोई रोक रहा है न कोई पहरा है, न कोई कीमत मांग रहा है। मुफ्त मिल रहा है, सब मुफ्त लूटा जा रहा परमात्मा। लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले, जाएगी लुट और आई। तुम का लुटी हो यार गांव जब दहिए लाई, ताके कहा गमार मौत भर बांध सिताबी। लूट में देरी करे ताही की होए खराबी। बहुर न ऐसा दांव नहीं फिर मानो सोना, क्या ताके तू थाड़ हाथ से जाता सोना। पलटू मैं उरिन भया मोर दोस्त जिंदे, लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले। आज इतना।